कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप KIJ123 लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाए। अगर KIJ123 अगर आपको लेना है तो सबसे पहले आपको इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, सही है। अगर आप इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन को नहीं लेते हो, आप परचेस कर लेते हो तो आपको स्टार्टिंग में बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन को देख लो और उसके बाद से ही परचेस करने का माइंड में सोचना, सही है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको KIJ123 लेना है तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो है किसान इंजीनियरिंग, सही है, जो हरियाणा में इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है और वहीं से इसका प्रोडक्शन होता है, सही है। तो अगर इस मॉडल की बात करें तो 2024 का सबसे लेटेस्ट वर्जन था। अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये 2024 का नवंबर मंथ है, सही है। इसके साथ में हमारा 1 साल का एक्सपीरियंस जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, सही है। अगर ये अच्छा मशीन अगर नहीं होता तो मैं आपको शेयर करने की जरूरत नहीं थी, सही है। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस इस मशीन के साथ में अगर मैं शेयर कर रहा हूं तो डेफिनेटली कुछ ना इसके अंदर गुड क्वालिटी होगा, सही है। इसके पहले बहुत सारे मशीन आते थे जिसके अंदर कुछ बैड क्वालिटी था। स्टार्टिंग में न्यू बंदे के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था, बट इसके अंदर वो सारे फीचर को खत्म कर दिया गया है। अगर आप न्यू मैकेनिक हैं तो आप इस मशीन को ले सकते हैं, सही है। तो चलिए हम आपको इसके एक एक पार्ट को अगर बताने की कोशिश करें तो टाइम लग सकता है, बट हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, सही है। तो अगर इस मशीन के साथ में अगर हमको सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन के किसी भी स्टेटर को वाइंडिंग करना है तो सबसे पहले आपको 6+6 डाई आता है और 12+12 आता है। उसके बाद से अगर नॉर्मल फैन की बात करें तो उसके अंदर 12+12 आता है और 14+14 आता है और 16+16 आता है। अगर आप मास्टर डाई के साथ में जाते हो तो आपके साथ में 2 स्टार्टिंग का डाई मिलता है और 2 रनिंग के डाई मिलता है, जो क्या होता है कि एडजस्टेबल होता है, जिससे आप किसी भी फैन को रिवाइंडिंग कर सकते हो, सही है। बस इसका जो नॉर्मल डाई की बात करें तो CNC टाइप का होता है। आप देखोगे तो इसका जो शेप है वो CNC टाइप का होता है, जिससे इसका फिनिशिंग हो और तगड़ा आ जाए, सही है। तो उसके बाद से अगर हम देखा जाए तो अभी हमारे पास में 12+12 यानी कि 12+12 का स्टेटर है जिसको हम रिवाइंडिंग करेंगे, सही है, आपके सामने। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस मशीन को परचेस करना चाहते हो तो आप डिस्प्ले पे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस मशीन को परचेस करते हो तो आपको बहुत सारी सुविधा दिया जाएगा, जिससे कि 24/7 आपको कस्टमर सपोर्ट दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके मशीन में कोई भी दिक्कत या परेशानी होता है तो आप 24/7 यानी कि किसी भी सप्ताह या किसी भी मंथ में आप कभी भी एनी टाइम आप क्या कर सकते हो, कंपनी के कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपके मशीन के अंदर कोई भी दिक्कत या परेशानी होगा, रिवाइंडिंग से लेकर टेक्निकल इशू, वो सारी चीजें आपको क्लियर किया जाएगा। दूसरा रीजन क्या है, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मिलेगा, उसके साथ में अगर ज्वाइन हो जाते हो तो हमारे तरफ से आपको 100% यानी कि एनी टाइम आपको क्या है कि सपोर्ट किया जाएगा, सही है। तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके आप परचेस कर सकते हो। अगर आप इसके मशीन को परचेस करने के बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी होने वाला है तो उसके लिए हम लोग हमेशा अवेलेबल है, सही है। अगर बात किया जाए, अगर एक ऑफर हमारे तरफ से केवल बिहार वालों के लिए, और बिहार में यानी कि सारे जिले के लिए नहीं, केवल 2 जिलों के लिए 2 स्पेशल जिला है, सही है। उसके लिए हमारे तरफ से छोटा सा सरप्राइज रहेगा, सही है। तो उसके लिए हम वीडियो के एंड में या कभी भी बता सकते हैं। तो अगर आप बिहार से हैं तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली देखें, ताकि आपके 2 जिला का अगर नाम लेते हैं वहां पे आपको सरप्राइज मिलने वाला है, सही है। तो चलिए हम इसको रिवाइंडिंग करके आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर है, वो सारी चीजें आपको डिस्कस करके हम बताएंगे, सही है। तो अगर कवर नहीं देता है, ठीक है, वायर कवर का क्या फायदा है, अगर आपका रीला, अगर आपके वायर का रीला अगर टूटा भी होता है, अगर इसके ऊपर हम डाल देते हैं तो क्या है, हमारा रीला टूटा उससे फर्क भी नहीं पड़ता है, हमारा वायर जो है डेफिनेटली निकल जाता है, सही है। अगर सेटअप की बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे CNC डाई को सेटअप करने के लिए हमारे पास में जो ग्रिप होता है, अगर आप नॉर्मल मशीन के साथ में जाते हो तो उसमें कोई ग्रिप नहीं होता है, जिससे क्या होता है हमारा पुश इसमें ना फंसे और हमारा डाई इधर उधर जाते रहता है। बट अगर KIJ123 के साथ में अगर जाते हो तो आपको साथ में यहाँ पे ग्रिप बना होता है जिसके अंदर पुश बटन लगा होता है। सेम उसके अंदर ऐसा ही जैसे ही आप डालते हो ऑटोमेटिक क्या करता है, अपने अंदर कवर कर लेता है, जिससे क्या हो जाता है कि हमारा डाई जो है इधर उधर खसकने की कोई टेंशन नहीं होता है, जिससे क्या होता है छोटा से छोटा बच्चा भी इसको रिवाइंडिंग कर सकता है। ये हमारा जो है डाई को एडजस्ट करने के लिए है कि हमारा डाई अगर बड़ा है तो इसको हम नीचे करेंगे और जो हमारा स्टेटर है, स्टेटर के हिसाब से हम इसके
लंबाई को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, सही है, जिससे क्या हो जाए कि हमारे वायर वो इधर उधर फंसे ना, सही है। तो दूसरा बात आता है स्टेटर की। स्टेटर के अंदर आप पेपर जब भी डालो तो जो यहाँ पे कोर दिख रहा है, कोर के साइड में आपका पेपर हो परफेक्ट तरीके से क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। दूसरा रीजन क्या होना चाहिए, अगर आप पेपर भी परचेस करना चाहते हो मार्केट से अगर अच्छा बेटर क्वालिटी का, तो आप किसान इंजीनियर के पेपर को भी परचेस कर सकते हो। हमारी कंपनी क्या है कि पेपर भी प्रोवाइड करता है, सही है। तो चलिए हम इसके जो है स्टेटर को यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, सही है। तो स्टेटर को फिक्स करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर जो हैंड ब्रेक है, सही है, इसको अगर हम पुश कर देते हैं तो क्या हो जाता है कि हमारे क्या है हैंड जो लॉक होता है वो लॉक हो जाता है, सही है। अगर हम इसको फिर से अगर ओपन करना है तो खींचते हैं तो ये ओपन हो जाता है, सही है। इसके बाद से इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे मशीन के अंदर क्या है कि ये आपको ऐसा टेगलना पड़ता है, सही है। तो इसका मैंने कहा है कि ऑटोमेटिक इसके अंदर ब्रेक है कि ऑटोमेटिक क्या करता है अपने पास से खींच लेता है, जिससे क्या होता है कि हमारा स्टेटर इधर उधर हिलता भी नहीं है और हमारा जो मशीन का बैलेंस है हमेशा मेंटेन करके रखता है, जिससे क्या होता है कि हमारा फिनिशिंग बहुत ही तगड़ा वाला आता है, सही है। तो इसको हम करते हैं इस साइड में और इसको पुश कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। जैसे ही लॉक हो जाता है उसके बाद से हमको इस स्टेटर को लेना है और इसको हम रोलिंग करते हुए थोड़ा सा स्क्रॉल करके ढीला करना है और इसको फिर से क्या करना है इसके अंदर जो जब हमारा स्टेटर फंस जाए तो उसके बाद से इसको हम अपने इसके एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा रीजन क्या है कि हमारा जो स्टेटर है, स्टेटर की मोटाई और दूसरा जो हमारा हेड पत्ती की मोटाई है इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे 2 नट दिए होते हैं, सही है, जो जिसको हम क्या कर सकते हैं ओपन करके हम क्या कर सकते हैं इसके जो हेड पत्ती है इसको हम क्या कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं, सही है। हमारा क्या है स्टेटर की जो मोटाई है बहुत ही पतला है तो हम इसके हेड पत्ती को क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे, सही है। तो इसको हम जैसे ही हम खोलते हैं तो क्या हो जाता है कि हमारा ये लूज हो जाता है। तो हम इसके जैसे ही हम स्टेटर को इसके अंदर डालते हैं उसके बाद से इसके साइज को हम मेजर करके क्या करते हैं इसको एडजस्ट कर लेते हैं, सही है। तो चलिए हम इसको एडजस्ट करते हैं। इसको वाइंडिंग करते समय बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसके जो गैप होता है वहां से लूप निकालने के लिए क्या करते हैं वहां से स्टार्टिंग करते हैं। बहुत सारे लोग इसके साइड से करते हैं तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी कर सकते हो, सही है। तो मैं जो है इसके सामने से ही निकालता हूँ तो इसके सामने से ही करता हूँ, सही है। तो जैसे ही हमारा जो स्टेटर है इसके हम मोटाई को क्या करते हैं मेजर करके क्या करते हैं इसके साइज को कर लेते हैं। तो जो हमारा नट था जिसको हमने यानी कि ढीला किया था उसको क्या कर लेते हैं कि फिर से उसके परफेक्ट शेप में दे देते हैं, जिससे हमारा क्या हो कि हमारे जो स्टेटर की स्टैंपिंग हो इधर उधर हिले डुले नहीं, सही है। तो इतना हमारा कंफर्म हो गया। तो इसको करते हैं हम साइड में, ये हमारा एक डाई नट जिससे हम डाई को सेटअप करते हैं, सही है। उसके बाद से आ जाता है हमारा डाई का सेटअप, सही है। तो हमारा पास 12+12 का स्टेटर है तो इसको हमें रिवाइंडिंग करने के लिए आप देख सकते हो इसमें 12+12 का ही लगेगा जो इसमें नोट डाउन है, सही है। तो इसके अंदर हम 12+12 का स्टेटर को डालेंगे, सही है। अगर आप मास्टर डाई लेते हो उसके अंदर भी ग्रिप होता है, बट आप मल्टी डाई लेते हो उसके साथ में भी ग्रिप होता है। अगर मास्टर डाई आपको और मल्टी डाई चॉइस करने का ऑप्शन मिले तो आप कौन सा चॉइस करोगे कमेंट करके बता सकते हो, सही है। अगर हमारे तरफ से अगर सजेस्ट किया जाए तो अगर आप न्यू मैकेनिक हो तो आपको मल्टी डाई के साथ में जाना चाहिए, जिससे क्या हो कि आपको कोई स्टार्टिंग में दिक्कत ना आए, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि बट क्या होता है कि अगर मल्टी डाई के साथ में हम जाते हैं तो हमारा क्या है कि टाइम का बचत होता है, सही है। और मास्टर डाई के साथ में जाते हैं तो हमको बार बार स्टेटर के हिसाब से हमको सेटिंग करना पड़ता है। हमारा एक साइड से क्या होगा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे साइड से हम इसको कंप्लीट करते हैं, सही है। तो इसको दूसरे साइड से हमको कंप्लीट करने के लिए दूसरे साइड के पुश बटन में इसको हम क्या करेंगे कवर कराएंगे और इसको हम ऊपर से इसको टाइट कर देंगे। जो हमारा डाई नट है इसके लगाने के बाद ये क्या हो जाता है पूरा परफेक्ट तरीके से फिक्स हो जाता है। जैसे ही हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया उसके बाद से आ जाता है हेड पत्ती का जो पत्ती है इसको एडजस्ट करना होता है, जिससे हमारा वायर हो कि किधर किधर भी फंसे नहीं, सही है। बहुत सारे लोग का कमेंट भी बहुत वीडियो में और बहुत मशीन के साथ में आता है कि उसका वायर जो है ऊपर आ जाता है। तो आप देखना इसका एक भी वायर ऊपर नहीं रहेगा। तो हम इसके स्टेटर के हिसाब से क्या करेंगे इस डाई नट को क्या करेंगे इसको एडजस्ट कर लेंगे,
जिससे क्या हो जाएगा कि ये पूरा परफेक्ट तरीका से हो जाएगा। जब भी सेटअप करते समय हमको क्या ध्यान देना होता है, जो हमारा कोर है वो दिखना नहीं चाहिए, उसके अंदर उतना ही गैप देखना चाहिए जिससे हमारा वायर क्या हो इसके अंदर जा सके। सही है, तो हमारा वायर केवल जाने के लिए गैप बना है, बाकी क्लोज हो गया। उसके बाद से सेम उसके नीचे वाला ही देता है, देखना है सेम दोनों एक जैसा ही देखना होता है। इसके नीचे भी वैसे उतना ही गैप देना होता है जिससे हमारा केवल वायर इसके अंदर जा सके। ठीक है, उसके बाद से अगर ये जो मशीन होता है, इस मशीन को अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई बैलेंस बनाता है, ये डबल सरिया का सपोर्ट। सही है, ये डबल सरिया का सपोर्ट जो होता है मशीन के में जो वाइब्रेशन होता है उसको मेंटेन करके रखता है। सही है, उसके बाद से हम वायर लगाने की शुरू करते हैं। अगर आपके पास में अगर बैकेट है तो आप बैकेट डाल सकते हो, अदरवाइज अगर नहीं है तो इसमें कोई इशू नहीं है। इसके अंदर जो हम 36 नंबर SWG का यूज कर रहे हैं। सही है, आप प्रति 35-36 जो भी आपका फैन हो उससे आप रिवाइंडिंग कर सकते हो। बस ये 36 का स्लॉट है तो इसके अंदर हम 36 का ही डालेंगे। तो इसको करते हैं हम ओपन, इसको करते हैं साइड में। अगर आपके पास में बैकेट तो बैकेट डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास में बैकेट है तो आप बैकेट डाल सकते हो, अदरवाइज अगर नहीं है तो आप इस कवर को आप नीचे रख दो। अगर आपका क्या है रीला अगर फ्रेश है तो ठीक है, जिससे क्या होगा हमारे यहाँ नीचे क्या है धरती अभी पूरा स्मूथ तरीके से बराबर नहीं है, जिससे हम क्या कर रहे हैं कि इसको नीचे डाल दे रहे हैं। सही है, तो यहाँ से वायर कीप के मदद से जो हमारा वायर होता है, वायर कीप के मदद से क्या हो जाता है, वायर कीप का मतलब क्या होगा, और वायर कीप है तो इससे क्या हो जाता है कि बहुत सारे एरिया में क्या होता है कि हमारा वायर जो है इधर उधर फैलेगा नहीं और टूटने के चांसेस कम हो जाता है। सही है, तो वायर कीप के मदद से हम इसके अंदर से क्या करते हैं, निकालते हैं वायर को। वायर टिप से वायर निकलता है, उस समय हमको इसके अंदर अभी नहीं फंसाना है। सबसे पहले हम इसके सरिया के अंदर के डालने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार में निकल जाता है, इसमें कोई इशू नहीं आता है। ठीक है, तो आप देखोगे तो उस साइड में हमारा वायर निकलना शुरू हो गया होगा। तो आप देख सकते हो कितना फिनिशिंग से एक बार में ही इधर वायर निकल गया, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, जब वहां से हो जाता है तो हमको उस साइड में अगर वायर निकल जाता है उसके बाद से हमको इसको लूज करना होता है। जैसे हम लूज करते हैं इसको तो हमारा क्या हो जाता है, इस जो रुई है इसके अंदर हमें क्या करना होता है, वायर को हमको फंसाना होता है। यहीं से हमारा जो वाइंडिंग होता है वो कितना परफेक्ट होगा डिसाइड होता है। सही है, अगर मान देखा जाए तो वाइंडिंग का एक मुख्य हिस्सा यहाँ से होता है, जिससे क्या होता है कि डिसाइड करेगा कि आपका जो स्लॉट के अंदर जो वायर जाएगा वो कितना परफेक्ट तरीके से और कितना फिनिशिंग देगा। तो आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दें जिससे आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आप इसके अंदर दो सरिया है तो आप किसी दो सरिये के अंदर से किधर से भी आप निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक सरिये से बाइंडिंग करते हो तो उधर से ही बाइंडिंग करोगे, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। ठीक है, जब भी वायर को निकालो तो इसके अंदर जो ग्रिप है उसके बीच से निकालना चाहिए, क्योंकि अगर इधर उधर से निकालोगे तो वायर टूटने का चांसेस बढ़ जाएगा और आपका जो वायर है वो रगड़ पट्टी खाकर क्या हो जाएगा, उसका लाइफ कमज़ोर हो जाएगा। तो हमने इसके अंदर सारे जो ग्रिप है उसके साइड से हमने निकाला है। ठीक है, जैसे ही हमारा ये सारे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से हम एक या दो बार इसको हैंड से चलाकर देखते हैं कि हमारा जो वायर है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि हमारा जो वायर है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीका से जा रहा है। सही है, उसके बाद से अगर इसका पैनल बोर्ड की हम बात करें तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज शो करता है, इसमें 239-40 के समथिंग शो कर रहा है। ये हमारा ग्रीन लाइट है और ये हमारा रिवर्स का है
और ये हमारा फॉरवर्ड का है, सही है। अगर हम बात करें इसके पैनल बोर्ड की, सही है, आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको रिवर्स में चलाना है तो आपको ग्रीन डालना होगा, अगर आपको फॉरवर्ड चलाना हो तो आपको रेड डालना होगा। अगर आपको अभी रिवर्स में अगर आप फॉरवर्ड कितना भी प्रेस करोगे तो हमारा मशीन नहीं चलने वाला है, सही है। अगर आप चलते चलते वायर अचानक कभी रीला में क्या होता है, वायर फंस जाता है, जिसके कारण से अगर टूट जाता है तो उस कंडीशन में हमको रेड वाले से पुश करके रोकना होता है, सही है। अगर पैनल बोर्ड की बात करें तो सेम वैसा ही करता है, इससे हमारा फॉरवर्ड चलता है, इससे हमारा रिवर्स चलता है। अदरवाइज अगर हमारा मशीन चलते चलते अगर कोई वायर टूट जाता है उस समय इससे हमको रोक सकते हैं, सही है। तो यहाँ से हमारा रीसेट बटन है, इससे हम रीसेट कर सकते हैं। यहाँ से मोड है, आप रिवर्स और फॉरवर्ड को चेंज कर सकते हो, सही है। आप रिवर्स और फॉरवर्ड को चेंज कर सकते हो। तो अभी हम रिवर्स में इसको रिवाइंडिंग करेंगे। फर्स्ट हम रिवर्स में करते हैं, आप जैसे अगर फॉरवर्ड में भी करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है। तो चलिए हम इस मशीन को स्टार्ट करते हैं। बाकी मशीन को स्टार्ट करते समय चारों तरफ देख लेना है कि किधर भी वायर टूटने की संभावना तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद से जो इसके ऊपर रखा हुआ है उसको हम साइड में कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये चलेगा, अगर थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा कि ये हमारे डाई के साथ में लड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, हमें चोट भी लग सकता है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं इसके साथ में क्या होता है। तो आप देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट कॉइल था वो बिल्कुल फिनिशिंग तरीके से, आप इसके अंदर कितना परफेक्ट तरीके से इसके अंदर जा चुका है। तो आप देख सकते हो इसका फिनिशिंग भी उतना ही मस्त है जो सीएनसी मशीन देता है, सही है। तो अब यहाँ पे क्या बात आता है कि जैसे ही हमारा एक वायर एक स्टेटर में कंप्लीट हो गया तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे बीट की मदद से आप कैसे भी लिख सकते हो, और इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर प्रेस कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि इधर का जो गैप है वो कवर हो जाता है और जो आने वाला नेक्स्ट कॉइल है उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आता है, सही है। तो आप ऐसे कर करके आप देख सकते हो, रिवाइंडिंग कर सकते हो। आंसू लग रहे हैं। तो हमने इसके अंदर 3 कॉइल को इंस्टॉल कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद से सारे स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल करके आपको इसका फिनिशिंग दिखाते हैं, सही है। गोल कर दे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा स्टार्टिंग कॉइल था वो परफेक्ट तरीके से क्या हो गया, इंस्टॉल हो चुका है, सही है। इसका अगर एक बात की इसका एक हैसियत की हम बात करें
तो इसके अंदर एक फीचर है एडवांस ब्रेक का, जिस अगर 400 टर्न इसके अंदर सेट की हो तो आपको 401 नहीं होगा ना 399 होगा। सही है, आपको 400 पे ही इसका ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाता है, जिससे क्या होता है कि न्यू लोगों के साथ में कोई दिक्कत ना है। वो लोकल मशीन के साथ में बहुत दिक्कत आता है, बट आप इस KI J123 के साथ में जाते हो तो आपको कोई दिक्कत या परेशानी आने वाला नहीं है। सही है, तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपको ऑर्डर से लेकर सारी चीज़ डिलीवरी का सारे सुविधा प्रोवाइड किया जाएगा और आपको लॉन्ग टाइम तक इसका क्या है बेनिफिट मिल सकता है। सही है, जैसे ही इसको रिवाइंडिंग करते हैं तो इसके अंदर क्या है, इसके जो डाई का फीचर है, जो ये वाला गैप है, ये इतना इंपॉर्टेंट गैप है कि आपको जो पेपर डालने में कोई दिक्कत या परेशानी आने वाला नहीं है। ये ऑटोमेटिक इसके अंदर क्या करता है कि गैप को क्या करता है प्रोवाइड कर देता है, जिससे क्या हो जाता है कि हमारा पेपर जो है वो आसानी से क्या हो जाता है, इसके पूरा परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग हो जाता है। सही है, तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग कॉइल का व्यू ऐसा दिखता है, कितना फिनिशिंग है, वो एक भी वायर टूटने का चांसेस नहीं होता है। सही है, बट आप सही तरीके से फिटिंग करोगे तब। सही है, उसके बाद से हम रनिंग कॉइल का जो है पेपर इंस्टॉल कर दिया हूँ, उसके बाद से हम इसके अंदर डालते हैं, उसके बाद से आपको दिखाते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये भी दिक्कत होता है कि रनिंग का कौन सा डाई होता है और स्टार्टिंग का कौन सा होता है। तो अगर जो बड़ा डाई होता है आप देखोगे इसकी अपेक्षा क्या है, ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो स्टार्टिंग का है और छोटा है तो रनिंग का है। सही है, तो चलिए हम रनिंग को फिटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम फिर से स्टेटर को सेम वैसे ही डालेंगे। तो इस वायर को हम अच्छे से कर लेंगे साइड में, क्योंकि ये वायर टूट ना जाए। ठीक है, नहीं तो टूट जाएगा तो आपको फिर से सोल्डरिंग करना पड़ जाएगा। ठीक है, डाई का सेटअप कर लेते हैं। उसके बाद से एक क्या कंडीशन आता है, फिर से हमको मशीन को ऑन करना होता है और जो हम स्टार्टिंग में टर्न डाले थे उतना तो हमको डालना नहीं है, उससे हमको एक्स्ट्रा करना है। तो ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है। प्लस से हम आगे बढ़ा सकते हैं टर्न के साइज को और माइनस से इसको कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अब 10 टर्न एक्स्ट्रा करेंगे तो हमारा 10 टर्न हो गया। अगर इसको माइनस करना होता तो मैंने इसको प्रेस करता माइनस पे तो माइनस हो जाता, तो हम प्लस करेंगे और 410 करेंगे। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। फिर से हमारा जो डाई था वो परफेक्ट तरीके से देख लेना है कि हमारा क्या है कि इसके अंदर फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। जब फिक्स हो जाता है तो उसके बाद से हमको क्या करना होता है कि हमको फिर से 1 से 2 बार हमको फिर से अपने हैंड से इसको क्या करना होता है, इसके अंदर डाल के देखना होता है कि किधर भी वायर फंस नहीं रहा है। अगर वायर नहीं फंस रहा है तो आप इस मशीन को फिर से स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी वायर नहीं फंस रहा है तो हम इसको ग्रीन सिग्नल दे रहा है तो हम ग्रीन से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग कॉइल में अगर आप ग्रीन से स्टार्ट किए हो तो आप रनिंग में ग्रीन से यानी कि रेड से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, आपको हमेशा ग्रीन से ही करना पड़ेगा। सही है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कितना स्मूथ तरीका से इसका रिमाइंडिंग कर रहा है। एक भी वायर इसके यानी कि स्टेटर पे नहीं जा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर जा रहा है। तो आप फिटिंग करोगे तड़क भी मिलेगा। सही है, तो अपना एक कॉइल क्या हो गया, आप देख सकते हो कि कितना फिनिशिंग से जो रनिंग कॉइल का था वो फर्स्ट वाला कवर हो गया। एक भी वायर आपको स्टेटर के ऊपर दिखने को नहीं मिलेगा। सही है, पॉज कर दो।
तो फाइनली आपने देख सकते हो कि जो हमने स्टार्टिंग और रनिंग को आपके सामने इस वीडियो के अंदर क्या किया, रिवाइंडिंग करके दिखाया। तो आप देख सकते हो इसका फिनिशिंग कितना अच्छा है, आप इसका शेप भी देख सकते हो, सही है। अगर मैंने इसके लिए आपको 2 कंडीशन दिया था, अगर आप ऑल इंडिया से किधर से भी हो तो आप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको 24/7 आपको इसके अंदर कोई भी दिक्कत या परेशानी आता है तो आपको सुविधा मिलेगा, यानी कि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। दूसरा रीजन मैंने ये बताया था कि अगर आप बिहार के 2 जिला यानी कि पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण यानी कि ईस्ट या वेस्ट चंपारण, अगर आप इधर किधर से भी हो तो आपको 100% आपको सपोर्ट मिल जाएगा। वहाँ पे मैं खुद आपके पास में आकर आपके जो भी समस्या रहेगा उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। बट आप इस वीडियो को देखकर इस मशीन को अगर परचेस करना चाहते हो तो आप इस वीडियो के डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।